तो ये सब देखिए बताने की कोई ये नहीं है। आपने देखा था लुई फिशर की एक गांधी जी के बारे में जो उनकी उन्होंने बायो हिस्ट्री लिखी है, उस पर डिपेंड है ये। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, किताब का नाम ध्यान रखिएगा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से है उनकी बायोग्राफी। द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन, और माना जाता है कि ये गांधी जी के ऊपर लिखी शानदार किताबों में से एक किताब है ये। और इसे टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने इसको प्रूव किया था। कहते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the 1942 में जब मिलते हैं तो बताते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब हुआ, कि I decided to urge the departure of the, कि मैंने अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश को यहां से डिपार्चर के लिए मैंने प्रयास किया, और इट वाज इन 1917, और ये शुरुआत हुई थी 1917 से। He had gone to the December 1916 annual convention। तो अक्सर जो है सो कांग्रेस के एनुअल कन्वेंशन होते रहते थे जगह जगह पे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस लखनऊ में वहां उस समय में था, 1916 का ये समय था। 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे और भी कई सारे विजिटर्स आए हुए थे। और इसी प्रोसीडिंग्स के समय में गांधी रिकाउंटेड, ए पीजेंट केम अप टू मी, पीजेंट किसान मेरे पास आया, और वो कोई भी साधारण किसान जैसा ही दिख रहा था, पुअर एंड एमेशिएटेड, गरीब और दयनीय सा, कमजोर सा, दयनीय सा, गरीब सा, कपड़े लत्ते ज्यादा वो नहीं, चेहरे पर वो गरीबी वाला भाव, ऐसे कहते हैं इमेशिएटेड। एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं राजकुमार शुक्ला हूं, मैं चंपारण से हूं, एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी ने उस समय में इस जगह के बारे में सुना तक नहीं था कि ये कौन सी जगह है। ये वो दिन थे जब मीडिया और ये सब कुछ ज्यादा विकसित नहीं हुए थे। एंड आई वांट यू टू कम, तो आइए मेरे डिस्ट्रिक्ट में। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। इट वाज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, और हिमालयाज के यानी कि ऊंचे हिमालय पर्वत के निचले तराई भागों में से एक ये शहर था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के राज्य के पास। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक पुरानी अरेंजमेंट अंग्रेजों ने कर रखी थी कि चंपारण प्रीति की, ये जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग की जो बात थी ना, स्पेशली चंपारण में ही किया गया था, इसलिए ये घटना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देश के और किसी हिस्से में इसकी खेती नहीं करवाई जाती थी। तो अंडर एन एंशिएंट, तो एक पुरानी अरेंजमेंट ये थी, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर यानी कि उनकी अपनी जमीन का मालिक वो नहीं थे। जमीन का मालिक एक्चुअली कुछ अंग्रेजों को दिया गया था, जो एस्टेट ऑनर कहलाते थे। एस्टेट, ESTAT, एस्टेट ऑनर कहलाते थे वो। और वो अन्य किसानों को वो देते थे, और शेयर क्रॉपिंग इसको कहते थे। इस पूरी अरेंजमेंट को शेयर क्रॉपिंग कही जाती थी। राजकुमार शुक्ला भी उसी शेयर क्रॉपर में से एक थे। ही वॉज इलिटरेट, वो इलिटरेट जरूर थे, जन्म पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रेजोल्यूट थे। रेजोल्यूट मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि जो काम करने का ठान लिया वो हम करके रहेंगे, इस तरह के व्यक्ति थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट, कांग्रेस सेशन में वो भी आए थे हिस्सा लेने के लिए, लेकिन उनका मकसद था कंप्लेन करना, बताना। कंप्लेन किस बारे में करना? अबाउट द इनजस्टिस, जो भी इनजस्टिस हो रहा था, जो भी अन्याय किया जा रहा था लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। वो लैंडलॉर्ड कौन? वही अंग्रेज लैंडलॉर्ड ही थे, जिनके अंडर में एस्टेट था, एस्टेट ऑनर थे वो। तो ये जो लैंडलॉर्ड सिस्टम बिहार का था, उसमें जो अन्याय किया जा रहा था उसकी शिकायत करने आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और शायद किसी ने उनको समझाया था
कि स्पीक टू गांधी, आप गांधी से बात करो, आप गांधी से बात करो, he will find out the solution। शायद उस व्यक्ति को पता होगा कि गांधी जो है सो अभी देश में ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। गांधी टोल्ड शुक्ला, जब गांधी से मिले तो शुक्ला को ये उन्होंने कहा कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। देखिए ये स्पेलिंग और से देखिए, उन दिनों में कानपुर का स्पेलिंग ये लिखा जाता था, CAWNPORE, कानपुर, और अब जो है सो कानपुर है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये भी बताया कि मुझे और भी जगह जाना है, देश के दूसरे हिस्से में भी मुझे पहुंचना है। शुक्ला accompanied him everywhere, जहां जहां गांधी जी के प्रोग्राम होते थे, शुक्ला वहां वहां उनके पीछे पीछे पहुंच जाते थे। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम, जब आश्रम पहुंचे, अहमदाबाद के अपने आश्रम पहुंचे, इसको सेवाग्राम आश्रम कहते हैं, शुक्ला वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़े, वो भी पीछे पीछे वहां पहुंच गए। सोचिए उन दिनों की बात कि ये रेजोल्यूट क्यों उनको कहा जाता है, कि उनके कार्य में रेजोल्यूशन था। ये वो दिन नहीं था जब जब सब कुछ आसान था, कहीं भी जाना है तो बस अवेलेबल है, गाड़ियां अवेलेबल है, ये सब बहुत मुश्किल होते थे, कई कई दिनों तक पैदल भी कई काफी दूर तक चलना पड़ता था, ये उन दिनों की बात है। तो इस काम में कोई लग जाए कि नहीं हमें ये काम करके ही दिखाना है, तो ये बहुत बड़ी रेजोल्यूशन कहलाएगी, और दैट्स व्हाई शुक्ला हैज बीन कॉल्ड एज रेजोल्यूट। इसी वजह से शुक्ला को रेजोल्यूट कहा गया है कि वो हार नहीं माने, परिस्थितियों के बल हार नहीं माना उन्होंने, बल्कि अपने आप को समर्पित कर दिया इस काम के प्रति कि हम ये करके दिखाएंगे, हमें गांधी जी को वहां लाना ही है। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और एक ही बात गांधी, जब भी गांधी मिलते थे तो एक ही बात वो कहते रहते थे, फिक्स अ डेट, एक डेट फिक्स कीजिए, एक डेट फाइनल कर लीजिए। वो विनती करते रहे, बेग्ड, विनती करते रहे। और ये जो शेयर क्रॉपर की जो टेनेसिटी थी, लगन थी, उससे गांधी जी इतने प्रभावित हुए। ये गांधी ये कहानी सुनाते हैं, किसको सुना रहे हैं, तो वही लुई फिशर को। ऑब्वियसली जब कोई कुछ लिखता है किसी के बारे में तो उनसे पहले सहमति लेता है, और कई सारे फैक्ट्स उसको जुटाने पड़ते हैं। अगर आदमी जिंदा है उस पर अगर लिखना है तो फैक्ट्स उससे जुटाने पड़ते हैं सामने जाकर, और कोई अगर डेथ के बाद किसी की लिखता है तो फैक्ट्स, जो अन्य फैक्ट्स होते हैं न्यूज़पेपर से रिलेटेड, अन्य किताबों से रिलेटेड, उन सब फैक्ट के आधार पर फिर वो लिखता है। लेकिन दैट टाइम गांधी जी वाज अलाइव, दैट्स व्हाई ही मस्ट हैव गॉन टू हैव अ टॉक विद हिम, उसके आधार पर सब कुछ उन्होंने लिखा था। तो काफी इंप्रेस्ड हुए शेयर क्रॉपर की इस टेनेसिटी से, इस लगनशीलता से। एंड स्टोरी गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा, और फिर उन्होंने समझाया उनको, बताया कि मैं कैलकाटा में रहूंगा ये तारीख को, आओ वहां पे आप मिलो मेरे से और मुझे वहां से ले चलना। इस तरह से महीनों बीत गए, लेकिन शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived। लेकिन जैसा कि शुरू से ही वो हार मानने वालों में से नहीं थे, बिल्कुल वहां जाकर वो बैठ गए सामने, गांधी के सामने वो दिखे अपॉइंटेड डेट पे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और तब तक वो प्रतीक्षा करते रहे जब तक कि गांधी फ्री नहीं हुए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड, फिर कार्यक्रम तय हो गया, दोनों ने गाड़ी पकड़ी, ट्रेन पकड़ी फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना के लिए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, फिर उन्हें राजेंद्र प्रसाद के घर पे ले गए, जो बाद में लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद उस समय में शहर से बाहर थे, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यॉमैन हु पेस्टर्ड देयर। उसको जानता था कि ये साधारण किसान है, गांधी को वो नहीं जानता था, ही डिड नॉट नो गांधी एट ऑल, गांधी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी उनको, उसको, उस नौकर को। तो लेकिन शुक्ला को इसलिए जानते थे कि वो जब तक
राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंच के अपना केस वेस के सिलसिले में बातें करता होगा, परेशानी बताते रहते होंगे ये राजकुमार शुक्ला। तो उसको पहचानता था वो कि ये बार बार मेरे मालिक को आकर पेस्टर करता है। पेस्टर करना मतलब परेशान करना। टू हेल्प द कि इंडिगो शेयर क्रॉपर की मदद कीजिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स। इसलिए देखिए वो उस समय की समाज की व्यवस्था थी ये, और अभी भी समाज में कई जगह ये व्यवस्था है कि जो समाज के कथित बड़े लोग हैं उनके साथ नहीं बैठते हैं। समाज के कुछ लोग हैं जो साथ नहीं बैठते हैं, बल्कि वो नीचे बैठते हैं, जमीन पे बैठते हैं। वही वो व्यवस्था उन दिनों की थी। तो राजकुमार शुक्ला नीचे बैठे, ऑब्वियसली गांधी जी को भी बैठना पड़ा नीचे ही। गांधी को भी उन्होंने एक अनदर पीजेंट, एक दूसरा किसान ही समझे थे। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ, और यहां तक कि गांधी को ये भी नहीं परमिट किया गया टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कि वो वेल से, कुएं से पानी निकाल सकें। किस लिए? तो इसमें एक भावना छुपी हुई थी, एक इमोशन ये छुपा हुआ था कि अगर पानी गिर गया उसमें से, वो पानी निकाल रहे हैं और उसमें से कुछ बूंद पानी छलक के अगर कुएं में गिर गया तो वो अपवित्र हो जाएगा। तो हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल? कैसे वो जानते कि वो अनटचेबल नहीं है, अछूत नहीं है? तो उसको, उनको भी मतलब एज इट इज अछूत अछूत मान के उनको पानी नहीं निकालने दिया। चलिए ये बात तो हो गई, ये सामाजिक, उस समय के सामाजिक व्यवस्था को बताने के लिए लाइन डिस्कस किया गया है। इसका केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था भी साथ में बताते चल रहे हैं। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। तो सबसे पहले गांधी ने निश्चय किया मुजफ्फरपुर जाने का, विच वाज एन रूट। एन रूट मतलब जो रास्ते में पड़ता था, चंपारण के एन रूट में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। वो सारी बात वो जानना चाहते थे, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज ए लॉयर। गांधी जी खुद भी एक लॉयर तो थे ही, और वो सारे इंफॉर्मेशन अपने तरीके से वो निकालना चाहते थे अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। जो शुक्ला शायद नहीं इम्पार्ट कर पाए थे, जो शुक्ला नहीं दे पाए थे इंफॉर्मेशन। तो ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेवी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे जेवी कृपलानी, उसको उनको उन्होंने टेलीग्राम कर दिया। इनसे मुलाकात कहाँ हुई थी गांधी जी को? टैगोर शांति निकेतन स्कूल में हुई थी। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। अर्धरात्रि को ट्रेन वहां पहुंचती है 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग, और कृपलानी वहां पे वेट कर रहे थे अपने कुछ छात्रों के साथ। ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ। और यहाँ पे रुके कहाँ पे? तो प्रोफेसर मलकानी के घर में रुके, और टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। ये घटना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानी जाती है। क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानी जाती है? उन दिनों के हिसाब से गांधी कमेंटेड कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज का प्रोफेसर, चूंकि उसको अंग्रेज ने नियुक्त कर रखा है, टू हार्बर अ मैन। हार्बर मतलब आश्रय देना, अपने घर पे रुकवाना, अपने घर पे आश्रय देना। अ मैन लाइक मी, मेरे जैसे आदमी को। अब मेरे जैसे आदमी क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे कहीं ना कहीं। अंग्रेजों के नीतियों के विरोध में, या अंग्रेजों को हटाने के लिए, स्वराज की स्थापना करने के लिए। होम रूल शब्द इसलिए कहा गया है कि तो ऐसे लोगों के प्रति सिंपैथी कोई दिखाए, ये जो है ये सरकार को नागवार गुजरता, क्योंकि सरकार के विरुद्ध ये काम हो रहा था, सरकार की इच्छा के विरुद्ध ये काम हो रहा था। तो ये चीज नागवार गुजरता, वो सही नहीं लगता। लेकिन उन दिनों में अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा कर रहा था, गवर्नमेंट प्रोफेसर ऐसा कर रहा था, दैट वाज रियली अ बिग थिंग। इसलिए कहा है कि एक बड़ी बात थी, एक बड़ी घटना थी। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट। तो गांधी के आगमन की बात जो है फैल गई धीरे धीरे। एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और जिस तरह के मिशन पर वो काम कर रहे थे, ये बात स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में ये बात फैली, उसके बाद चंपारण में फैल गई ये बात,
तो शेयर क्रॉपर्स जो थे फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट, वो पैदल आना शुरू कर दिए ये सारे के सारे, एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। एक ही मकसद, एक ही था उनका कि अपने इस चैंपियन को वो देखना चाहते थे। ये चैंपियन यानी कि चैंपियन कौन? गांधी जी उनके लिए जो चैंपियन बन के आए थे, जो उनके लिए एक मसीहा कह सकते हैं आप हिंदी में, मसीहा के तौर पर उभर कर जो आए थे, वो उनको देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम, और मुजफ्फरपुर के लॉयर्स जो थे उन्होंने गांधी जी को इसलिए बुलाया था कि वो उनको ब्रीफ करें। बड़े आदमी थे तो भाई सबके सामने उनका भी वहां सम्मान करने के उद्देश्य से वो कुछ बोले, कुछ ब्रीफ करें। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट, और ये वो लॉयर्स थे जो लगातार इन पीजेंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी उनका केस देख रहे थे, उनका केस लड़ रहे थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने उन केसेस के बारे में बताया, और साइज ऑफ देयर फी, जो फी वो वसूल कर रहे थे उन किसानों से, उसके बारे में भी बात किया। इस पर गांधी जी नाराज हुए। नाराज होकर उन्होंने बताया, गांधी चाइडेड द लॉयर्स, चाइड मतलब डांटना, चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि तुम शेयर क्रॉपर्स से इतने पैसे वसूल कर रहे हो, किस बात के लिए? He said, I have come to the conclusion that we should stop going. मेरा तो कंक्लूजन ये है कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि we should stop going to law courts, कि हम लोग लॉ कोर्ट जाना बंद कर दें। Taking such cases to the courts does little good. कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। अगर इन केसेस को लेकर हम कोर्ट में जाते हैं तो इससे कोई खास फायदा निकलने वाला नहीं है। Where the peasants are so crushed, खास करके जो किसान यहाँ इतने क्रस्ट हैं, इतने दबे कुचले परेशान हैं, गरीबी में जी रहे हैं, फियर स्ट्राइकन हैं, बिल्कुल डरे सहमे हुए किसान हैं, क्या करेगा? लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, इनके लिए लॉ कोर्ट जो है कोई खास इनके मकसद में हेल्प करने वाला नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, वास्तविक जो रिलीफ मिलने वाला है, इनको अगर रिलीफ मिलेगा तो इनको फ्री करो, फियर से आजाद करो। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज, अरेबल का मतलब जिस पर खेती की जा सकती थी, तो ज्यादातर जो अरेबल लैंड थे चंपारण के, उसको बड़े बड़े स्टेट्स में बांटे गए थे, ऑन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिसके मालिक जो थे वो अंग्रेज व्यक्तियों को ही बनाया गया था, यानी अंग्रेजों को ही दिया गया था उसका मालिकाना हक। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और ये किसान जो थे भारतीय किसान उस पर सिर्फ काम करते थे, भारत वहां के किसान। चंपारण के किसान उस पर काम करते थे। चंपारण के किसान उस पर काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और मेन जो क्रॉप थी वो यही इंडिगो, नील। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको समझिएगा, इस पर क्वेश्चन बनाया जाता था कि ये इसी को 15% अरेंजमेंट भी कहते थे, कि जितना जमीन उनको दिया गया है उसके 15% हिस्से पे उनको इंडिगो की खेती करनी ही पड़ती थी, और सारा का सारा जो एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट हुआ करता था उसको एज रेंट उनको दे देना होता था, अंग्रेजों को दे देना होता था। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट, और ये कॉन्टेक्ट का मेन हिस्सा हुआ करता था, ये जो उनके बीच जो कॉन्टेक्ट बना था उससे मेन पॉइंट यही हुआ करता था। तो इसको आप याद रखेंगे, इसी को 15% अरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। Presently the landlords learned that, अब क्या पता चला लैंडलॉर्ड को कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप, दुकान पे फोन भूल गया, मैं बैग लेकर आऊं, बैग मार, जर्मनी
इंडिगो डेवलप कर लिया है। तो प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्नड, अब जब लैंडलॉर्ड को ये पता चल गया कि जर्मनी ने डेवलप कर लिया है ये इंडिगो, जब ये इंडिगो डेवलप कर लिया है ये पता चल गया उनको, यानी सिंथेटिक इंडिगो, केमिकल इंडिगो जब डेवलप कर लिया है, वही जो अभी आप के हमारे घरों में यूज होता है वो उजाला टाइप का जो, तो ये जो सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया, तो देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम। तो अब क्या लगा इनको कि अब तो इस एग्रीमेंट का कोई फायदा होना नहीं है, क्योंकि अब अगर ये इंडिगो की खेती इनसे करवाते हैं तो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा ये, इससे बेहतर है कि इस पर कुछ और अनाज या अन्य चीजों की खेती करवाई जाए। तो ये जब फाइनल हो गया, उनके दिमाग में ये बात आ गई, तो इन्होंने सोचा कि अब ये 15% अरेंजमेंट से जब इनको आजाद करना है तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी, इनसे कुछ पैसे वसूल किए जाएं, उसका कॉम्पेंसेशन लिया जाए। तो ये कॉम्पेंसेशन के लिए क्या हुआ, इनको रिलीज करना है, फॉर रिलीजिंग कॉम्पेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द, ये 15% अरेंजमेंट से इनको रिलीज किया जाए, आजाद किया जाए। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इर्क्षम टू द पीजेंट्स, और शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट से वहां के किसान इतने परेशान थे, इससे पहले इतना दुखदाई था उनके लिए, इतना परेशानी देने वाला था कि कईयों ने तो विलिंगली अपने मन से ही साइन कर दिया कि हाँ भाई चलो ठीक ठीक है, जल्दी, मतलब कोई परेशानी आती है और लगता है कि उसका हल हमारे सामने अगर मिल रहा है तो जल्दी से चाहते हैं लोग कि उस परेशानी का अंत निकले। उसका आउटकम क्या है, आगे क्या होने वाली चीज है, वो शायद नहीं उस समय में ध्यान में आता है। तो यही किसानों की हालत थी, वो इतने परेशान थे कि वो चाहते थे बस कोई कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकला ना, चलो अब खत्म करो इसको जल्दी से, तो उन्होंने तो कर दिया। दोज हु रेसिस्टेड, लेकिन जो रेसिस्ट किया यानी जो विरोध किया, जो थोड़ा समझदार किसान थे, अब उन्होंने विरोध करना शुरू, विरोध जब किया तो उन्होंने साइन नहीं किया, उन्होंने लॉयर एंगेज कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड, और उसका जवाब देने के लिए लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, उन्होंने ठग्स हायर कर लिए। ठग कहते हैं लठैत लाठी वाले, जो मतलब क्या कहते हैं, मसल मैन आप कह सकते हैं, जो ताकत के बल में सामने वाले को दबा सकता है, हरा सकता है। तो इस तरह से मसल मैन को उन्होंने, उसी के लिए यूज किया गया है ठग्स। ये लोकल वर्ड्स है, अंग्रेजी में कई सारे लोकल वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि जब अंग्रेज आए तो बहुत सारे ऐसे शब्द था जिनका उनको इंग्लिश में वो शब्द नहीं मिल पा रहा था। तो अब क्या करते, सिमिलर वर्ड नहीं होने की वजह से जो लोकल वर्ड्स जो भी सेट होता था उसी को वो उसमें करते जाते थे। और इंग्लिश में आज भी ये परंपरा चली आ रही है, जो भी शब्द होते हैं उसको वो हर साल कुछ ना कुछ शब्दों को वो स्थान देते रहते हैं, और ये काम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है। तो एंगेज लॉयर्स, उसका जवाब देने के लिए लैंडलॉर्ड्स ने ठग्स हायर कर लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, और अब क्या हुआ कि ये सिंथेटिक इंडिगो की बात जो थी इससे पहले किसानों को नहीं पता थी, तो ये बेचारे किसानों को भी अब पता चल गया। इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, उन नहीं पढ़े लिखे जो किसान थे उनके दिमाग में भी अब ये बात आ गई, उनको भी पता चल गया जिन्होंने साइन कर दिए थे, और अब उनके दिमाग में आया कि अब चलो वापस मांगो ये पैसे। दे वांटेड देयर मनी बैक। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, यही वो समय था कि गांधी का चंपारण में आगमन होता है। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने फैक्ट्स इकट्ठा करना शुरू किया। he began by trying to get the facts, शुरुआत किया फैक्ट्स इकट्ठा करके। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी, सबसे पहले शुरू किया उन्होंने कि सेक्रेटरी जो ब्रिटिश ऑफिशियल के सेक्रेटरी थे वहां पहले जाके पता करें।
तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गए, सेक्रेटरी ने साफ मना कर दिया कि दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी जी को उन्होंने एक आउटसाइडर करार दिया और बाहर के लोगों को हम नहीं कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। गांधी ने जवाब दिया कि दैट ही वाज नो आउटसाइडर। आउटसाइडर हम कैसे हुए? हम भारत के नागरिक हैं, भारत के व्यक्ति हैं, तो हम आउटसाइडर किस बात के लिए हो गए? इसके बाद गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन। फिर तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास वो पहुंचते हैं, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहां पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी कहते हैं कि प्रोसीडेड टू बुली मी, बुली मतलब परेशान करने की कोशिश किया, अपना बल प्रयोग करना चाहा, ताकत दिखाने की कोशिश किया, यानी बुली करने की कोशिश की उनको। एंड एडवाइज द फोर्थ विथ टू लीव तिरहुत, और ये सलाह दिया कि अच्छा होगा कि आप तिरहुत छोड़ के चले जाओ, तिरहुत छोड़ दो। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी नहीं माने, गांधी छोड़ के नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, बल्कि वो वहां से निकल लिए मोतिहारी, जो चंपारण का कह सकते हैं कैपिटल था, मेन प्लेस था। सेवरल लॉयर्स accompanied him, बहुत सारे लॉयर्स भी उनसे मिलने आए रेलवे स्टेशन पे। ए वास्ट मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड मतलब भीड़, एक बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया, ग्रेटेड गांधी। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, वो एक घर में पहुंचे और उस घर को ही उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया, यानी अपना मेन प्लेस बनाया, अपना ऑफिस बनाया वहीं पे। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और वहीं से अपनी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने जारी रखी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. एक रिपोर्ट आया कि पास के ही गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किसान के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो he went to a, sorry, maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see the नेक्स्ट मॉर्निंग गांधी ने डिसाइड किया कि अगली सुबह चलेंगे वहां पे, और वो चले भी। और ये वो दिन था कि जिस समय में हाथी, घोड़े, इन सब का प्रयोग किया जाता था, कहीं जाना आना हो तो हाथी पर बैठकर गांधी जी निकले। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, और ज्यादा दूर नहीं गए होंगे जब पुलिस सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर आया उनके सामने और ऑर्डर उनके हाथ में थमा दिया टू रिटर्न टू टाउन, कि शहर आप लौट जाओ, इन हिज कैरेज, कि उनकी गाड़ी में वो शहर वापस लौट जाए। और